हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हुए आज जो चैप्टर हम लोग कवर करेंगे वो है क्लास 10 का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जी हाँ, इसी एक चैप्टर के अंदर दो स्टोरीज हैं। लेकिन दो स्टोरीज को क्यों रखा गया है? क्योंकि इन दोनों के जो थीम्स है वो बहुत ही कॉमन है। दैट इज कि किस तरीके से आपकी इनर स्ट्रेंथ, आपकी हिम्मत आपको हेल्प करती है लाइफ की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब करना। हमने अपने वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, मतलब इसी एक चैप्टर को हम लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है क्योंकि इसके अंदर दो स्टोरीज हैं। तो पहली जो स्टोरी है आज हम लोग कवर करेंगे वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी। अब ये जो स्टोरी है एक यंग सीगल के बारे में, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक छोटा सा एक यंग सीगल है जो कि अकेले चट्टान पर रहता है। वैसे तो उसकी फैमिली में और भी 5 लोग हैं, जैसे कि उसके 2 भाई, एक बहन, मम्मी पापा। लेकिन अब वो सब जो है वो उड़ चुके हैं क्योंकि उन सबको उड़ना आ गया है। लेकिन हमारा जो यंग सीगल है, जो छोटू सा सीगल है, इसी को सबसे ज्यादा डर लग रहा है। वो थोड़ी बहुत हिम्मत जुटा भी पाता है, लेकिन वो उसके किनारे तक आकर, चट्टान के किनारे पर आकर बैक ऑफ कर जाता है कि उससे नहीं होगा। वो अपने पंख को फड़फड़ाता भी है, ही ट्राई टू फ्लैप हिज विंग्स, बट देन अगेन उसको डर लग जाता है। फिर क्या होता है, वो जैसे उस किनारे पर पहुंचता है, वो ये देखता है कि नीचे कितना बड़ा महासागर है, ओशियन है। और फिर वो क्या करता है, उसको डर लग जाता है, उसको लगता है कि उसके जो विंग्स है उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे उड़ने के लिए। वो अपनी गर्दन को झुकाता है और फिर वापस अपने होल में चला जाता है जहां पे वो अपनी रात गुजारता है। फिर क्या होता है, वो ये देखता है कि उसके जो भाई बहन हैं, उनके जो विंग्स हैं, उनके जो पंख हैं, वो तो मुझसे भी छोटे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग उड़ जाते हैं। लेकिन मेरे अंदर, उसके अंदर इतना करेज नहीं आ पाता कि वो अपनी पहली फ्लाइट ले सके, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। फिर उसके जो पेरेंट्स हैं वो आते हैं और उसके ऊपर बहुत ज्यादा चिल्ला रहे हैं, उसको इनफैक्ट उसको धमकी भी देते हैं कि अगर तूने नहीं उड़ा हम तुझे खाना नहीं देंगे। लेकिन वो बेचारा बहुत डरा हुआ है, वो वहां से मूव नहीं करता क्योंकि उसको बहुत ज्यादा डर लगता है कि मेरे से नहीं होगा, मेरे पंख मुझे सपोर्ट नहीं कर। इनफैक्ट 24 घंटे से, पिछले एक दिन से उसके आसपास कोई भी नहीं आया, उसके एक भी पेरेंट्स उसके पास नहीं आए। और वो ये देखता है कि किस तरीके से उसके जो पेरेंट्स है उसके दूसरे भाई बहनों को फ्लाइट करना, मतलब उड़ना सिखा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत परफेक्ट हो गए हैं वो लोग, किस तरीके से वो लहरों के साथ उड़ते हैं, डाइव मारते हैं फिश के लिए। लेकिन वो बेचारा उसकी तरफ अभी कोई ध्यान नहीं दे रहा। इनफैक्ट वो ये देखता है कि किस तरीके से उसका जो सबसे बड़ा भाई है उसने अपनी पहली फिश हेरिंग को पकड़ लिया है एंड वो खा रहा है। अब उसके पेरेंट्स जो है ना उसी के आसपास हैं और उसको बहुत ही ज्यादा देखकर प्राउड फील कर रहे हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान भी नहीं दे रहा है। वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरी फैमिली उसके अगेंस्ट जाके खड़ी हो जा रही है, कि एक जगह पे वो खड़ा हुआ है चट्टान के, अपोजिट साइड पे उसके पेरेंट्स जा रहे हैं सुबह सुबह। अब क्या होता है, ये जो पूरा सीन था ये बिल्कुल सुबह का था, जिस टाइम सन राइज कर रहा होता है और सूरज की जो किरणें हैं उसकी चट्टान के ऊपर पड़ रही होती हैं और उसकी तरफ पड़ रही होती हैं, और उसकी वजह से उसको काफी ज्यादा गर्मी लगती है। और बेचारे ने पिछली रात से कुछ खाया भी नहीं होता, तो बेचारे को भूख भी लग रही है। अब लेकिन उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो वो थोड़ी सी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। वो अपनी एक टांग पे खड़ा हो जाता है और दूसरी टांग को अपने फेदर्स के अंदर छुपा लेता है, और उसके बाद एक आंख बंद करके थोड़ी सी ड्रामे और थोड़ी सी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है। लेकिन क्या उसकी तरफ कोई ध्यान देता है? लेट्स सी। नहीं, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। इनफैक्ट जो उसके भाई बहन है वो अपने में बिजी हैं, और उसके जो फादर हैं, वो अपने फेदर्स को क्लीन कर रहे हैं। सिर्फ उसकी मम्मी उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे रही है, एंड वो थोड़ा सा चट्टान के ऊपर जाकर उसको थोड़ा सा नोटिस करती है कि ये क्या एक्टिंग कर रहा है। अब क्या होता है, उसकी मम्मी जो है एक पीस लेकर आती है फिश का, ठीक है, और उसको जो है हर एक साइड से तोड़ना स्टार्ट कर देती है, उसको टीयर करना स्टार्ट कर देती है। और ये सब देखकर जो हमारा यंग सीगल है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि क्यों, मैं भी तो ऐसे ही करता था पहले, मेरे पास जब खाना होता था तो मैं भी ये सारी चीजें करता था, टीयर करता था, ठीक है। लेकिन अब वो बेचारा क्या कर रहा है, अपनी बीक को जो सिर्फ शार्पन कर रहा है, इधर उधर चबा रहा है और कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास खाना नहीं है। अब उसको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, वो क्या करेगा? वो बहुत ही ज्यादा, इट्स अ क्राई फॉर हेल्प, वो गाना स्टार्ट कर देता है कि गा गा गा, मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। लेकिन उसकी मम्मी उसके ऊपर, बेचारे के ऊपर चिल्ला देती है, बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटेटिवली, मतलब कि वो फिर भी मांग रहा है कि मुझे खाना चाहिए, मुझे भूख लग रही है। उसके बाद क्या होता है, उसकी मम्मी जो है एक पीस लेकर आती है, ठीक है, और उसके पास उड़ के जाती है, और उसको लगता है कि हाँ अब मुझे खाना मिल जाएगा, तो वो भी थोड़ा आगे की तरफ आता है। लेकिन उसकी मम्मी धीरे धीरे पीछे हो जाती है।
देन अब उसकी मम्मी जो है वो अपोजिट साइड पे खड़ी थी, वो बिल्कुल किनारे पर खड़ा हुआ है एक चट्टान के, और उसकी मम्मी जो है चट्टान के बिल्कुल अपोजिट में है, मतलब कि वो उड़ने की कोशिश करेगी। देन क्या होता है, वो उनकी बी की तरफ जाता है कि हाँ मुझे, अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा तो मुझे वो फिश का जो पीस है वो मिल जाएगा खाने के लिए, तो वो थोड़ा सा वेट करता है कि मुझे मिल जाएगा, बट उसको ये नहीं समझ में आता कि मम्मी पास क्यों नहीं आ रही है, मुझे खाना क्यों नहीं दे रही, और उसको इतनी ज्यादा भूख लग रही है कि वो पागल हुआ जा रहा है कि वो क्या करे क्या ना करे। देन वो जोर से चिल्लाता है, क्यों? क्योंकि उसकी जो मम्मी है वो तो उड़ गई उस पीस को लेकर, लेकिन वो बेचारा आगे बढ़ते बढ़ते उस जो चट्टान है उसके किनारे से नीचे गिर जाता है। अब वो जैसे ही नीचे की तरफ जा रहा होता है वो बहुत ज्यादा डर जाता है, उसको लगता है कि अब तो वो गया, उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, लेकिन ये थोड़े मोमेंट का ही था। उसके बाद क्या होता है, वो ये देखता है कि उसके जो विंग्स है वो अपने आप ही बाहर की तरफ निकल गए हैं, और हवा जो बहुत जोर से चल रही थी उसको पूरी बॉडी में फील हो रही थी। ठीक है, अब उसको लग रहा था कि वो गिर नहीं रहा है, बट थोड़ा सा कहीं ना कहीं फ्लोट कर रहा है। अब वो धीरे धीरे क्या करता है, ऊपर की तरफ जाता है, अपने विंग्स को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है, और उसकी वजह से थोड़ा सा डरा हुआ है और उसको थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो एकदम से नीचे नहीं गिर रहा है, वो थोड़ा थोड़ा ऊपर नीचे कर रहा है। एंड देन वो डर की वजह से उसके मुंह से निकल रहा होता है कि कि मैं क्या करूं, वो बहुत जोर से चिल्ला रहा है, और उसकी मम्मी भी उसको देख रही है, उसके आसपास आ जाती है, और वो चिल्लाने लगी, और फिर वो भी आंसर करता है कि कोई बात नहीं, मैं नहीं गिर रहा हूँ। देन उसके पापा भी आ जाते हैं चिल्लाते हुए, और फिर उसके भाई बहन भी उसके आसपास घूमने लग जाते हैं, वो भी डाइव मार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, हर तरीके से सब उड़ रहे हैं अब यहाँ पर। अब ये एक मोमेंट का डर था कि हमारा जो यंग सीगल है वो नीचे अगर नहीं गिरता तो कभी अपने फेदर्स को बाहर की तरफ नहीं फैलाता, और वो शायद उड़ भी नहीं पाता। भले ही उसकी जो फ्लाइट है वो परफेक्ट नहीं है, बट यहाँ पर उसने जब जैसे ही नीचे की तरफ फ्लाइट मारी है ना, उसके बाद वो ऊपर ही गया है। देन क्या होता है, वो एकदम से भूल ही गया था कि उसको उड़ना ही नहीं आता था, और वो खुद में बहुत प्राउड फील कर रहा होता है कि वाओ मैं तो ये कर पा रहा हूँ। अब वो नीचे पानी की तरफ जाता है, ठीक है, फिर बिल्कुल स्ट्रेट उड़ रहा है, फिर दोबारा से पानी के ऊपर नीचे। अब वो जैसे ही थोड़ी थोड़ी लहरें है ना, वो उसकी तरफ उसी की जैसे उड़ रहा होता है, और फिर वो बहुत ही ज्यादा खुशी से बहुत खुशी से चिल्ला रहा होता है, क्योंकि वो इधर उधर देख रहा है कि वाह मैं तो उड़ रहा हूँ, मैं अब नीचे नहीं गिर रहा हूँ। एंड देन क्या होता है, जो उसके पेरेंट्स हैं और उसके भाई बहन हैं वो सब उसके आगे हैं, एंड दे वर ऑल कॉलिंग हिम श्रीली, के डर क्यों रहे हो, ट्राई तो करो। देन उसके अपने पैरों को जो है वो नीचे फैलाता है, और पानी के अंदर चले जाते हैं उसके पैर, तब भी उसको डर लगता है कि कहीं मैं डूब तो नहीं जाऊंगा, लेकिन वहां पर वो सिर्फ चिल्लाता है, लेकिन वो अपने विंग्स को दोबारा से फ्लैप करता है और बाहर आ जाता है। एंड देन क्या होता है कि अब क्योंकि उसने खाना भी नहीं खाया था तो थोड़ा सा वीक फील कर रहा होता है, तो वो ऊपर की तरफ नहीं उड़ के आ पा रहा होता, थोड़ा सा उसके लिए पूरी बॉडी बहुत मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब उसके जो पैर हैं वो पानी के अंदर चले गए हैं, और जो पानी है वो उसकी बेली को भी टच कर रहा होता है, अब वो वहां पर तैर रहा है एक तरीके से। अब उसकी जो फैमिली है उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही होती है कि कम ऑन तुम कर सकते हो, वेरी गुड वेरी नाइस। ठीक है, उसको कहते हैं कि उड़ते रहो, हम तुम्हें खाने के लिए देंगे। अब इसी तरीके से उसने अपनी पहली फ्लाइट ले ली है, एंड दे ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ हिम। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उसने उड़ना तो सीख लिया एटलीस्ट। तो आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा,